आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं रीवा बड़े खबरों से, जहां रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोगों ने यूजीसी समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया है। बता दें आपको, प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव भी किया है। विरोध को अनोखा तरीका अपनाते हुए उन्होंने एक आवारा कुत्ते के गले में ज्ञापन की माला पहनाई। प्रशासनिक टीम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया। बता दें आपको, प्रदर्शन के कारण शहर में कई घंटे तक जाम की स्थिति रही, जिससे आम नागरिक और एम्बुलेंस प्रभावित हुई। प्रशासन ने सिविल थाने में शिकायत दर्ज कर वीडियो फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। सीहोर से रामनिवास यादव की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज हम लोग सिविल लाइंस थाने में आज जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसको लेके हम लोग यहाँ पर सिविल लाइंस थाने में आए हैं। एडिशनल एसपी मैम भी थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और जो इस पूरी घटना जो आज हुई है उसको संज्ञान में लेके हम लोगों ने मीटिंग भी की और ये देखने में आया कि जो कानून व्यवस्था बिगड़ी और लोग गलत तरीके से अपशब्द लोगों ने बोला, अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसी को लेके हम लोग यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए प्रशासन यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। वो प्रक्रिया चल रही है, अभी प्रक्रिया चल रही है, हम लोग इसमें कर रहे हैं कार्रवाई। और अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर कालांडी जिले में ओबीसी, एससी, एसटी जॉइंट एसोसिएशन और अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने प्रस्तावित यूजीसी बिल के लिए अपना कड़ा समर्थन जताया। सभी प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम सौंपा। इसका उद्देश्य शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और पिछड़े वर्ग के लिए सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना है। प्रतिनिधिमंडल में बैकवर्ड क्लासेस फॉर्म और समाजवादी पार्टी और महिला यूथ विंग के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रेसिडेंट ने इसे समर्थन पर विचार कर इसे लागू करने के निर्देश दे दिए। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की स्पेशल रिपोर्ट। मिसिके समावेश यार उद्देश्य है जो यूजीसी जो रेगुलेशन अणा से रेगुलेशन को सबन्न माने विरोध करी कोर्ट रे स्टे कर देइछंती। तार प्रतिवाद रे एसटी एससी ओबीसी माने एकजुट होइकी से जो सुप्रीम कोर्ट को आदेश को कायम न करी बिल को पूर्ण रूपे एवं दरकार पड़ले अधिक कठोर करी मिसिके समावेश कर। और अगली खबर की बात करें तो शिवधाम डमरू घाटी में महाशिवरात्रि के 3 दिवसीय महोत्सव संपन्न हुए हैं, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है मां और भोलेनाथ का। इस दौरान समाज सेवी संगठन श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति ने ऐतिहासिक पहल करते हुए भगवान शंकर को चढ़ाई गए बेलपत्र, फूल और अन्य हरित सामग्री को संग्रहित कर करीब 5 क्विंटल कंपोस्ट खाद तैयार किया है। आपको बता दें, समिति सदस्यों की घंटों की सेवा समर्पण से ये बनी खाद शहर के सभी धार्मिक पेड़ पौधों में उपयोग की जाएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा। सराहनीय कदम है। गाडरवारा से रजनीश कौरव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सेवा समिति के माध्यम से विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरित सामग्रियां जो श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाती है उसके माध्यम से कॉम्पैक्ट खाद की यह पहल साईं श्रद्धा सेवा समिति के माध्यम से की जाती है। इस वर्ष भी कुंटलों के संख्या में करीब हरित सामग्री जो श्रद्धालुओं द्वारा हरित सामग्री चढ़ाई गई वो है हम लोग द्वारा एकत्रित कर कॉम्पैक्ट खाद के लिए नगर पालिका प्रशासन को सौंपा जाएगा, जिसकी खाद बनने के उपरांत इसको महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अनुसार जो संकट जी पर रहेगी उस पर अर्पित ऐतिहासिक जगह बनाता जा रहा है। और मैं मंच के माध्यम से साईं श्रद्धा समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो यहाँ की जो भी हरित सामग्री है, फूल, बेलपत्री और जो भी सामग्री हरित करती है भगवान भोलेनाथ को, तो प्रति वर्ष वो लगभग 5 साल से उसको इकट्ठा करते हैं, उसका कलेक्शन करते हैं और उसकी खाद बनाकर लोगों को निःशुल्क वितरण करते हैं। तो इस माध्यम से मैं साईं श्रद्धा समिति को भी, भाई आशीष राय जी को, उनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बड़ा नेक काम वो कर रहे हैं। और खबरों की बात करें तो गुना शहर की बात कर रहे हैं। गुना के शहरी क्षेत्र की जानकीपुरम और राधेनगर कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। 5 साल से रह रहे निवासियों को बिजली के स्थायी कनेक्शन तक नहीं मिले हैं। जनसुनवाई में महिलाओं ने बताया कि घरों में मीटर न होने से तार और डोरी से बिजली की
बिजली ली जाती है, लेकिन विभाग की टीम इसे काट देती है। बिजली की अनुपलब्धता के कारण पानी की किल्लत और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। निवासियों ने अधिकारियों से तत्काल स्थायी समाधान की मांग की। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। जानकीपुरम में वार्ड क्रमांक कौन सा लगता है? 7 नंबर। क्या समस्या लेके आए आप? हम ये समस्या लेके आए हैं कि भैया देखो कॉलोनी में लाइट नहीं है और बहुत परेशान है। ना तो उसमें कचरे की गाड़ी आती है, ना बच्चे पढ़ पा रहा है, ना उसमें कुछ हो पा रहा, ना चूल्हा जल पा रहा रात में। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं इस कॉलोनी में। और लाइट डोरी डाल डाल के परेशान हो रहे हैं हम तो। दूसरी जगह जगह से जो लोग आते हैं बिजली घर से वो काट के ले जाते हैं। हमें से 500 रुपये कब तक खर्च करेंगे बताइए आप। ना तो हमारे कॉलोनी में खम्मा है, ना लाइट है, कुछ नहीं है उसमें। हमें तो स्थायी खम्मा चाहिए और लाइट चाहिए। और जिले के आरोन में 4 वर्षीय बालक के हाथों में गंभीर इन्फेक्शन फैल गया है, जो सर्दी खांसी के इलाज के बाद हुआ है। बच्चे के पिता राजेश हरिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही और गलत दवाई देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। माता पिता अपने बच्चे के साथ जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर से मामले की शिकायत की। राजेश का कहना है कि 22 नवंबर को लटेरी तहसील के ग्राम उनारसी कला से आए उन्होंने आरोन के राजपूत डॉक्टर से इलाज कराया था, जिसके बाद बच्चे के हाथ काले पड़ने लग गए और इन्फेक्शन फैल गया। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बुरहानपुर में जनपद सीईओ दुर्गेश कुमार भूमरकर और खकनार जनपद सीईओ वंदना केथल का विदाई समारोह संपन्न हुआ है। समारोह में जिले भर से सचिव, सरपंच और अन्य जनपद सदस्य उपस्थित रहे हैं और अधिकारियों को 2.5 वर्ष की सफल कार्यालय के लिए बधाई दी गई है। जी हाँ, कार्यकाल की भी बधाई दी गई उनको। आपको बता दें, भूमरकर और केथल ने कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति दी। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप पाटिल ने कहा है कि ऐसे समर्पित अधिकारी मिलना मुश्किल है। विदाई समारोह में आम नागरिकों और अधिकारियों ने भावुक होकर उन्हें शुभकामनाएं दी। भूमरकर ने नम आंखों से कहा कि वे हमेशा जनता के साथ रहेंगे। बुरहानपुर से विनोद कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों की बात करें, सीहोर जिले के बुधनी तहसील समेत आंवली, नीलकंठ, सात देव मंडी, चौरसिया और छिपानेर घाटों पर आज फागुन माह की अमावस्या पर मां नर्मदा के तट पर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर नुकड़ी वाली माता की कृपा से 1100 मीटर लंबी भव्य चुनरी यात्रा आयोजित की गई है। ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों और जयकारों के बीच ये यात्रा नुक्कड़ वाली माता मंदिर से प्रारंभ होकर ब्रह्मलीन संत सिद्ध योगी के आश्रम पहुंची और फिर नर्मदा मैया को अर्पित की गई है। हजारों श्रद्धालुओं ने पूजन, हवन और भंडारे में हिस्सा लिया और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड 16 तिलाबाद में चुनावी हलचल तेज हो गई है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी नाजिया खातून लगातार जनसंपर्क कर मतदाताओं को समर्थन मांग रही हैं। उन्होंने घर घर जाकर जनता के सुख दुख में साथ खड़े होने और क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से काम करने का आश्वासन दिया है। सड़क सफाई, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात भी कही और वादा भी किया है। मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है और समर्थकों में नाजिया खातून को लेकर खासा जोश देखा जा रहा है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि जनता किसे चुनेगी। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट। मैं नगर चुनाव पंचायत के लिए खड़ी हुई हूँ और 16 नंबर वार्ड से, और आप लोगों की हर सुख दुख परेशानियों को दूर करने के लिए मेरी सहायता कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी मौका दीजिए। जो भी है, जो भी उन लोगों की परेशानी है, तकलीफ है, हर सुख दुख में मैं साथ दूंगी, खड़ी रहूँगी। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।